भोलेनाथ जय महादेव। शिव पुराण के छठे अध्याय में हम सुनते हैं वो कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल देवताओं से नहीं बल्कि हर उस जीव के हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। लंकापति रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था, अपने अहंकार और शक्ति के कारण स्वर्ग, धरती और पाताल तक कांपने लगा था। पर उसी अहंकार के बीच उसके भीतर एक अद्भुत भक्ति भाव भी था। रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की चेष्टा की, सोचा कि शिव को लंका ले जाकर वहीं पूजा करूंगा। कैलाश हिला, धरती कांपी, देवता घबरा गए। प्रभु, यह रावण कौन है जो आपको उठा लेना चाहता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश को दबाया और रावण का हाथ नीचे दब गया। दर्द से तड़पते हुए भी रावण ने शिव को दोष नहीं दिया। वह रोया पर पुकारता रहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे आराध्य हैं। मैं भले ही मूर्ख था पर आप मेरे जीवन के ईश्वर हैं। उसने अपने ही नसों को वीणा की तार बनाकर भगवान शिव की स्तुति की। वही थी प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे सुनकर खुद देवता भी भाव विभोर हो उठे। रावण के स्वर में वेदों का कंपन था, उसकी पीड़ा में भक्ति का सत्य था। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तूने अहंकार किया था पर तेरी भक्ति सच्ची है। मैं तुझे क्षमा करता हूँ और तुझे वरदान देता हूँ। तेरा नाम सदा शिव भक्तों में लिया जाएगा। फिर भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, देखो गणों, मैं केवल पूजा या सोने के पात्र से प्रसन्न नहीं होता। मुझे तो उस भाव की आवश्यकता है जो सच्चे मन से निकलता है। उन्होंने कहा, चाहे वह ब्राह्मण हो या राक्षस, यदि उसका हृदय पवित्र है तो मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। यही वह शिव का यह स्वरूप स्पष्ट होता है। वो भोलेनाथ है, सहज, दयालु और निष्पक्ष। रावण की कथा सुनकर देवता भी शिव के चरणों में झुके। विष्णु बोले, हे महादेव, आप सृष्टि के संतुलन हैं। जो आपको समझे उसने सत्य को पा लिया। शिव ने कहा, मैं भक्ति का फल तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भक्त का मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए। जब उसका विश्वास अटल होता है तभी मैं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरता हूँ। भगवान शिव ने यह भी कहा, हर जीव में मेरा ही अंश है। जो किसी को कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है, जो किसी की सहायता करता है वह मेरे ही नाम का यज्ञ करता है। यहाँ शिव सिखाते हैं कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को मिटाने में है। इस अध्याय का गहरा संदेश यही है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, यदि आपके भीतर अहंकार है तो वह सब व्यर्थ है। लेकिन यदि आपके भीतर भक्ति और नम्रता है तो स्वयं भगवान शिव आपके जीवन को बदल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति में मैं बंध जाता हूँ। प्रेम वह डोरी है जिससे ब्रह्मांड का भी स्वामी झुक जाता है। तो भक्तों, शिव पुराण के छठे अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव न किसी रूप को देखते हैं, न जाति को, न कुल को। वो केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। रावण की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं परंतु सच्चा है। जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर प्रेम से महादेव को पुकारता है तो भोलेनाथ स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 6 पूरा होता है
और अगर आप अध्याय 7 की कथा भी सुनना चाहते हैं और आगे आने वाले अध्याय के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे साईं कुटुंब परिवार का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। जय साईं राम।